श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लोग ने कहा मेरा परिवार बहुत बड़ा है महाराज, 4 जगह में रह नहीं पाऊंगा, एक और दे दो। तो कलयुग के मांगने पर राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दे दिया, स्वर्ण में। अब हम लोग सोना पहनते हैं महाराज आभूषणों के रूप में, हाँ? सोने को सर्वोत्तम धातु बताया गया है। और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में जब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें भगवान कहते हैं कि धातु नामास्मि कांचनः, मैं धातुओं में सोना हूँ। ये भगवान तो महाराज एक ही ग्रंथ में 2 बातें यहाँ कह रहे हैं कि सोने में कलयुग है, और 11 स्कंद में कह रहे हैं कि महाराज मैं धातुओं में सोना हूँ। सही बात क्या है? तो भैया हमारे शास्त्र बड़े परोक्षवादी हैं। इनमें लिखी हुई बात को समझने के लिए गुरु का ज्ञान जरूरी है, हाँ? इसलिए तो व्यास जी ने जब देखा कि ऋग्वेद इतना क्लिष्ट है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा तो 4 वेद कर दिए। फिर भी लगा अभी भी नहीं समझेंगे तो और पुराणों में शास्त्रों में सरलता करते चले गए, क्योंकि महाराज ये जानते थे भगवान व्यास कि यदि इसको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया तो लोग अर्थ का अनर्थ करेंगे, हाँ? मानस की कई चौपाइयों को लेकर देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे, लोग किस किस तरीके से महाराज मूर्खों के जैसी बातें करते हैं, ये कहना उचित होगा महाराज। गोस्वामी जी महाराज की गलतियां निकालने लगे आजकल के लोग, बोलो नारायण भगवान की, हाँ? गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। शास्त्रों की भाषा जहां लिखा कुछ है और उसका अर्थ कुछ होता है, इसको समझना सबके बस की बात नहीं। इसलिए तो महाराज गुरु का, विद्वान का होना आवश्यक है। वहां पे जो स्वर्ण की बात है, सोने की बात है, वो है महाराज अधर्म की कमाई से कमाया हुआ धन। कलयुग कहां रहता है? बोले अन्याय से जो धन आपने कमाया है, अत्याचार करके जो कमाया है, किसी का लूट कर जो कमाया है, किसी का छीन कर जो कमाया है, चोरी करके जो कमाया है, शराब सट्टे इत्यादि से जो आपने धन कमाया है, किसी के दिल को दुखाकर आपने जो धन कमाया है, किसी का हड़प कर छीन कर आपने जो धन कमाया है, उस धन के साथ में मान लेना आपके पास कलयुग आ गया है। और कलयुग जिस धन में आएगा वो धन आपका नाश करेगा, भला कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि कम कमाओ लेकिन मेहनत और ईमानदारी का होना चाहिए। अन्याय के मार्ग से बहुत सारा धन एकत्रित कर भी लिया तो वो धन हमारा और हमारे कुल का विध्वंसक हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो महाराज सब कुछ समाप्त कर देगा। 3 गति बताई शास्त्रों में धन की। धन की 3 गति होती है। पहली बोले यदि धन भगवान ने दिया है तो उसको उससे दान करो, सेवा करो, पहली गति। दूसरा बताया कि दान और सेवा के बाद में फिर उस धन से भोग करो। भोग मतलब सांसारिक सुख, आपको जो चाहिए, अच्छा घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा सब ले लो, है ना? पहला दान, दूसरा भोग। और जो आदमी दान और भोग नहीं करता तो धन की तीसरी गति है नाश, समाप्त हो जाता है। और जब जाएगा तो फट्टा झाड़ सब कुछ लेकर के चला जाएगा। कई बार लोगों के मन में आता महाराज देखो बुरे काम कर रहा, गलत काम कर रहा और कितना फल रहा फूल रहा। कोई महाराज कलयुग है, यहाँ तो गलत काम करने वाले। अरे भैया ऐसा दिमाग में कभी मत लाना, ये भ्रम में मत रहना। अभी वो जो कुछ काट रहा है वो उसके पूर्व जन्म की बोनी है, अभी की बोनी का कटना बकाया है। बोलो नारायण भगवान की। हम लोग भी अभी जो काट रहे हैं ये पिछला बोया वाला है। इसके मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं, और आगे आपको कथा में हम बताएंगे कि महाराज वर्तमान समय में हम जो कर रहे हैं, जो कुछ कर पा रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म का प्रतिफल है। हमें धन मिला, वैभव मिला, यश मिला, गरीबी मिली, दरिद्रता मिली, हमें पुत्र शोक हुआ, हमें महाराज नाना प्रकार के कोई दुख में जाना पड़ा। जो भी कुछ हुआ इसके पीछे पुरानी कहानी लंबी है जो हम नहीं जानते। लेकिन अभी जो कुछ कर रहे हैं उस बोनी का कटना अभी बाकी है। इसलिए
बढ़िया वाला गेहूं बोओगे तो उसका एवरेज बहुत अच्छा मिलेगा, बोलो नारायण भगवान की। हाँ है ना, बोनी जितनी अच्छी करोगे कटाई उतनी अच्छी होगी। अन्याय, अधर्म, अत्याचार के मार्ग पे चल के आज तक कोई सफल नहीं हो पाया है महाराज। त्वरित में हमें कुछ दिख सकता है, लेकिन परिणाम उसका सदैव ही महाराज विध्वंसक रहा है, खराब रहा है, अनीति और अन्याय पर चलकर जो आगे बढ़ा है। इसलिए कम कमाएं, थोड़ा कमाएं, लेकिन न्याय, नीति, धर्म और शास्त्र की मर्यादा में रह करके कमाएं महाराज। आजकल तो स्थिति यह है कि भक्षा भक्ष सब आने दो हैं? शास्त्र कहता है कि जीवात्मा ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है और वो मनुष्य होकर भी सुअर की तरह हो गया है। बोले सुअर को कोई परहेज नहीं होता, गंदगी भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है महाराज, फल भी खा लेता है, और नाली गटर में जाकर के वहां महाराज मैला भी खा लेता है। सब तरफ से आने दो, ऐसा ही स्वभाव बन गया महाराज। अच्छे से आए, बुरे से आए, छीन के आए, लूट कर आए, हड़प के आए, दिल दुखा के आए, चोरी से आए, कहीं महाराज किसी को मार करके आए, चाहे जैसे आए आने दो। तो ऐसा स्वभाव तो सुअर का है, और हम तो इंसान हैं, सुअर है नहीं। इसलिए महाराज सूकर के जैसा स्वभाव अपना कभी जीवात्मा को नहीं बनाना चाहिए ना। शास्त्रों में कुछ संज्ञाएं दी, बात बात पर झगड़ा करने वाले को महाराज श्वान के समान बताया कि 4 कुत्ते आप देखो एक जगह पर जब भी इकट्ठे हो जाएं तो वो चुप नहीं रह सकते। देखो आप दूर से देखेगा तो वो दूसरा दूर से चिल्लाएगा। हाँ, जो लोग बात बात पे झड़ते लगड़ते महाराज गाली गलौच इत्यादि अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको श्वान के समान बताया गया है। और बोले जो लोग केवल धन कमाने में लगे हैं, सुबह उठे, नहाया धोया, तैयार हुए, काम पे चले गए, दिन भर काम किया, शाम को आए, खाया पिया, सो गए, बस यही जीवन का क्रम चल रहा है। अपने परिवार के लिए महाराज धन ला के दे दिया, दिन भर काम किया, रात को आके सो गए, खा लिया। ऐसा काम कौन से जीव का है आप बताओ, विचार करो कि ऐसा जीवन किसका है? ऐसा जीवन गधे का है महाराज। सुबह घास खाता है, दोपहर भर मालिक के लिए काम करता है, शाम को फिर खाता है, रात में सोता है, सुबह फिर काम पे निकल जाता है। ऐसे ही है ना। यदि हम भी इतना ही कर रहे हैं तो गधे और हमारे में क्या अंतर बताओ? हाँ, हम ज्ञान और बुद्धि की प्रधानता के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ में रहना जरूरी है, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, बंधु, सबका महाराज अर्थ धर्म के साथ रहना, चौतरफा मनुष्य को देख करके चलना, ये सब मनुष्य योनि पाई है तो ये कार्य जरूरी है। पशुओं की तरह नहीं, हमें मनुष्यों की तरह जीना होगा। हमें चौतरफ देख करके चलना होगा, तब मनुष्य जीवन सफल होगा।